इजाजत के बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वो चुड़ैल उनका सिर धड़ से अलग कर देती है। श्यामपुर जंगल में रूपा, टुम्पा और श्यामा तीनों चिड़िया आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। वे तीनों अच्छे दोस्त थे। उनका घर पास पास ही था। एक दिन, अरे रूपा बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी सास ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ही ले लूं। अरे क्या हुआ टुम्पा बहन, इतने गुस्से में क्यों हो? शांति मौसी ने क्या कर दिया? तुम घर में अकेली हो ना, इसलिए इतने मजे से रहती हो। हमसे पूछो जिनकी सास है, एक तो खाती है इतना कि रोटी तरकारी बना बना कर मेरे तो हाथ ही थक जाते हैं। ऊपर से घर का काम में कमियां निकाले तो चिल्ला चिल्ला कर घर को अपने सर पे उठा लेती है। सही कह रही हो टुम्पा बहन, मेरी कहानी भी कुछ कुछ तुम्हारी तरह ही है। मैं तो जरा सा काम करके बैठ क्या जाऊं, पता नहीं कहां से बुढ़िया को खबर मिल जाती है, वहीं आकर सर पर खड़ी हो जाती है। थोड़ा सा सीरियल भी नहीं देखने देती। हाँ, ये तो चिंता की बात है श्यामा बहन, मौसी को समझाओ, नहीं तो दादी कैसे बनेगी। रूपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद वो तीनों अपने घर पे चली जाती हैं। अगले दिन वो तीनों वहीं पर मिलती है। वो तीनों बात कर रहे थे। टुम्पा बोलती है, अरे रूपा और श्यामा बहन, चलो आज दूसरे जंगल के बाजार में जाते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं पापा, मेरी सास अगर ये सुनेगी तो मेरी जान ही खा जाएगी। अरे श्यामा बहन, तुम्हारी सास से तुम क्यों इतना डरती हो? कुछ नहीं होगा, मैं बात कर लूंगी मौसी से। उसके बाद वो तीनों बाजार के लिए जाते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद वह तीनों बाजार में पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नजर एक मिठाई वाली पर पड़ती है। उसे देखकर तीनों से रहा नहीं जाता। वह तीनों मिठाई वाली के पास चली जाती है। अरे तुम तो औरत होकर मिठाई बेच रही हो, ये तो पहली बार देखा है। अरे तो बहन, इसमें बुराई क्या है? कोनो गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वैसे आप लोग खाओगे मिठाई? बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हूँ, चलो देखते हैं मिठाई कैसे। उसके बाद टुम्पा और श्यामा दोनों मिठाई खाने लगती है और रूपा वहीं खड़ी हो जाती है। रूपा को ऐसे खड़े देखकर मिठाई वाली बोलती है, अरे बहन, आप क्यों नहीं खा रही हैं मिठाई? क्या हुआ? कहीं आपको अपने फिगर खराब होने का डर तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस बाहर का खाना कम खाती हूँ, और कोई बात नहीं, इन दोनों को खाने दो। टुम्पा और श्यामा मिठाई खाने के बाद बोलती, अरे वाह, मिठाई क्या मिठाई है, मुंह से तो स्वाद ही नहीं जा रहा है, मजा आ गया। ऐसी मिठाई मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। तुम तो रोज आया करो, मैं तो रोज ही खाऊंगी। हाँ बहन जी, ये क्या कहने की बात है, अब तो मैं रोज ही आया करूँगी, नया नया दुकान जो खोला है। उसके बाद वो तीनों चिड़िया अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले सुबह रूपा पानी लेने के लिए नदी पर जाती है। वहाँ दो चिड़िया आपस में बात कर रहे थे। अरे रूपा बहन, पता है तुम्हें टुम्पा और श्यामा कहाँ से कहाँ है कुछ मालूम नहीं? कहाँ है मतलब? अपने घर पर होंगी, और कहाँ? अरे नहीं रूपा बहन, वो दोनों अपने घर से गायब है। कोई कह रहा था कि उनका चक्कर चल रहा था मर्दों के साथ, और उन्हीं के साथ घर छोड़कर भाग गई। उन दोनों के पति तो लुट ही गए। रूपा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह बोलती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, औरत होकर औरतों के बारे में ऐसी बातें करते हो। ऐसा कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। शाम को मिठाई वाली उस जंगल में आती है। टीनू और चीनू नाम के दो मनचले चिड़े उसे देखकर बोलते हैं, टीनू देख क्या चिड़िया है, कसम शादी की ये तो तेरी भाभी बनकर रहेगी। सही कहा चीनू, लेकिन इसमें ना गलतफहमी है, ये अपन की नहीं तेरी भाभी बनने लायक है, समझा क्या? फिर दोनों मिठाई वाली के पास जाते हैं और बोलते हैं, मिठाई वाली, मिठाई खिला। आप दोनों कैसे बातें कर रहे हैं? ये मिठाई क्या मैंने झक मारने के लिए रखा है? अब तो बहुत मजाकिया हूँ मेरी तरफ। वैसे नाम क्या है आपका? नाम में क्या रखा है साहब, आप मिठाई खाइए ना, अगली बार आऊंगी तो नाम भी पता चल जाएगा। फिर टीनू और चीनू मिठाई खाने लगते हैं। वाह क्या मिठाई है, इतनी टेस्टी लगते हैं तुम्हारे हाथ से बने हुए मिठाई, मजा आ गया। टीनू और चीनू मिठाई वाले की सारी मिठाई खा जाते हैं।
अरे आप दोनों तो बहुत सारी मिठाई खा गए, कहीं आपका पेट न खराब हो जाए। कुछ नहीं होगा हम दोनों को, हम दोनों का बॉडी एकदम लोहे के माफिक है। वैसे कल आप आएंगी यहाँ? लेकिन मिठाई वाली कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। रात में ज्यादा मिठाई खाने की वजह से टीनू और चीनू के पेट में दर्द होता है। हाय हाय मर गया। अरे भाई ये लड़की का चक्कर अपन दोनों के लिए भारी पड़ गया, बहुत जोर दर्द हो रहा है। सही बोल रहा है भाई, अपन के पेट में भी बहुत गुस्सा हो रहा है और टॉयलेट तो कई बार होकर आया, मर गया रे। टीनू और चीनू दर्द के मारे पेट पकड़कर बैठे होते हैं। तभी वह मिठाई वाली चिड़िया उनके पास आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ मेरे आशिकों, ऐसे क्यों बैठे हो? पेट में दर्द हो रहा है बाबू सोना। क्या तुम्हें पता था कि क्या मिलाया है तुमने इस पे, बताओ। लेकिन तभी मिठाई वाली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उसे ऐसा देखकर टीनू और चीनू दोनों डर जाते हैं और उड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर रुक जाते हैं। अरे चीनू, हम आगे जा क्यों नहीं पा रहे हैं? हम तो पूरी तरह समझ रहे हैं ये तो चुड़ैल निकली, अब हम क्या करेंगे? हमें ये मारकर खा जाएगी। मेरे इजाजत के बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। हाँ, तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वो चुड़ैल उनका सिर धड़ से अलग कर देती है। और खाओगे मिठाई? बहुत मजे ले रहे थे ना। जो भी मेरे से मिठाई खाएंगे उनका यही हर्ष होगा। इसके बाद तो मानो ये रोज की बात हो जाती है। रोज वो चुड़ैल मिठाई वाली बनकर आती है और मिठाई खिलाकर रात में चिड़ियों को मार डालती है। इन सब से जंगल के सारे पंछी डर जाते हैं और सभी चिड़ियों की मुखिया के पास जाते हैं। पंचायत में रूपा चिड़िया भी जाती है। इस संकट में हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके सारे पंछी मारे जाएंगे। तभी रूपा बोलती है, मुखिया जी मुझे तो लग रहा है वो जो नई मिठाई वाली आई है तब से सभी पंछी उसका मिठाई खाकर गायब हो रहे हैं। तो ये बात है, कल से सारे पंछी उस मिठाई वाली के ऊपर निगरानी रखेंगे। चुड़ैल का मिठाई जिस पंछी ने खाई है चुड़ैल उसे मार देता है। ये सारी बातें जंगल के सारे पंछी जान जाते हैं। एक दिन मुखिया जी बोलते हैं, कल सुबह टीनू तांत्रिक को लेकर चुड़ैल को भस्म करते हैं। अगले दिन सुबह पंछी टूना तांत्रिक को लेकर उस मिठाई वाले के पास पहुंचता है। आज तेरा नौटंकी उतारूंगा। टूना तांत्रिक जैसे ही उसके ऊपर जल छिड़कता है वह अपने असली रूप में आ जाती है। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद टूना तांत्रिक मंत्र पढ़कर उसको भस्म कर देता है।